हेलो नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओपन बुक लर्निंग में। आज संख्या पद्धति का जो अगला क्वेश्चन है वो सब देख लेते हैं हम। और हो सकता है कल संख्या पद्धति का लास्ट वीडियो हो, कल संख्या पद्धति का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि बताया गया था उस हिसाब से हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज की जो भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप अगर आपको स्पीड में लगे तो आप उसको स्लो भी कर सकते हैं, या फिर कहीं इसको रोक कर अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप लोग को सॉल्व करना हो तो ये इस वीडियो को रोक लिया करिए आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को रोकने के बाद फिर क्या किया करिए कि सवाल को लगा लिया करिए। नहीं आए तो फिर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिख कर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। 1 5 1 5 3 7 3 7 3 7 3 7। इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किसी संख्या से बढ़कर विभक्त होगी, ठीक है, ये कह रहा है। तो अब इस संख्या को कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि इस प्रकार की संख्या को वह पूर्णतः विभक्त करेगी, ठीक है। तो हम जैसे कि ये तो संख्या दे दिया है कि मान लीजिए कि ये संख्या ले लिया है, हम इस संख्या के बजाय अगर आप किसको ले लें कि अगर मान लीजिए हम 3 1 3 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये संख्या ले लेते हैं, या कोई भी आप संख्या ले लीजिए जिस प्रकार से बताया गया है कि ये कोई भी 2 अंकी संख्या लीजिए, उसको ऐसे ही पलट कर आप लिखते चले जाइए तो कौन सी संख्या से थोड़ा विभक्त होगी। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 11 से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ये 11 से भी नहीं होगा। 11 की क्या विभाज्यता हम बताया था कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग अगर अंतर 0 या 1 आए तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभक्त होती है। लेकिन ये 11 से विभक्त नहीं हुआ है, आप विभक्त करके देख सकते हैं। ये संख्या 13 से भी विभक्त नहीं, ये संख्या 101 से विभक्त हो जाएगी। कैसे, आप देख लीजिए। मान लीजिए कि ये संख्या हम ले लिए, जो दिया है यही संख्या ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा संख्या है, 1 5 1 5, ठीक है। ये संख्या ले लिए और किससे विभक्त करना है, 101 से। एक बार जा रहा है, ठीक है, 101, यहाँ 0 यहाँ 5 यहाँ 5। अब इसको 5 बार लेंगे तो 5 0 5, ये पूरा विभक्त हो गया 5 बार, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम संख्या कोई भी दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 3 1 3 1, ये संख्या ले लेते हैं। अब इस संख्या को क्या ये इस संख्या से कट जाएगा, देख लेते हैं। 101 ये 3 बार जा रहा है, 3 बार जाएगा 303, यहाँ 0 या 1 उतर आएगा या 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा। फिर ये एक बार जा रहा है, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, विभक्त हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 101 जो है ये इस प्रकार की कोई भी संख्या आ जाएगी, दो अंक की संख्या जो एक साथ साथ लिख कर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो इस संख्या को 101 से हमेशा विभक्त करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसका योगफल 4 से विभक्त हो जाए। तो अब इसका योगफल आप ले लीजिए, ठीक है, इसका योगफल ले लीजिए आप। जोड़िए कितना आ रहा है, यहाँ 5 2 7 7 7 14 14 और 8 22 22 9 कितना हो जाएगा, ये 31, ठीक है, 31 हो गया। अब 31 में अगर आप 4 से डिवाइड करें तो 4 7 28 कितना आ रहा है, 3 शेष बच रहा है, ठीक है, 3 शेष बच रहा है। अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, ये योगफल 32 हो जाएगा, ठीक है, ये योगफल 32 हो जाएगा, जो 4 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, जो कि 1 से इसका योगफल 4 से
विभक्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगला है, इसमें क्या कह रहा है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 3, तो ये देख रहे हैं हम कि ये 6 का फैक्टर है, यानी कि 2 और 3, 3 दूना 4, यानी कि 6 क्या है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये 6 का फैक्टर है जो कि 2 से और 3 से, अगर कोई 2 ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं, लेकिन ये जो 6 है ये 2 से भी कटेगा, 3 से, यानी कि ये 6 का फैक्टर आपका है, ठीक है। तो ये कह रहा 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है, तो हमको क्या लेना है कि 1 से 200 के बीच में हमको देखना है कि कितनी संख्या है जो 6 से कटते हैं, ठीक है। वही संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। तो ऐसे कितनी संख्या है जो 6 से कट रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको कि इसको 6 कटेगा, ठीक है, एक तो 6 होगा, एक 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 हो जाएगा, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे ना, ऐसे 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 देखेंगे आप। अगर 6 का मल्टीप्लाई अगर किसमें करेंगे, अगर 30 बार अगर करिए तो यहाँ 200 तक नहीं जा रहा है, और ज़्यादा करिए, 2 बार ये 2 बनाए, 3 बार करिए, 4 18 8 18 19, जिससे बेसी नहीं जाएगा, 198 में, ठीक है। 198 तक ये लास्ट तक जा रहा है हमारा, ठीक है। और ये पहला जो है, ये पहला मेरा 6 है, 6 जो कि 2 से कट रहा है और 3 से विभक्त हो रहा है। तो हमको क्या लेना है, हमको लेना है 6 और 6 से आगे, यानी कि ये 6 है, देख रहे हैं ना, ये 6 12 18, ये क्या है, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 198 तक जाएगा, जो कि 2 से और 3 से विभक्त होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी का फार्मूला लगता है। इसमें क्या है, समानांतर है, ठीक है, समानांतर है, या 6 का 6 का 6 का 6 का 6 का, ऐसे समानांतर है। समानांतर श्रेणी में आपका एक फार्मूला होता है, एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है, सर्वांतर होता है, सबका अंतर सर्वांतर होता है डी। ए होता है ये पहली संख्या, प्रथम संख्या, ये प्रथम हो गया, यानी कि A1 हो गया, ये क्या हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। इस प्रकार से ये ए है, यानी कि प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या, तीसरी, ऐसे ये क्या है, पहली संख्या है। अब ऐसे कितनी संख्या है कि हमको देखना है कि 1 से 2 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो ये कितनी संख्या, ये यानी कि यन निकालना है हमको, ठीक है। यन निकालना है कि कितनी जो संख्या है, ये संख्या निकालना है कि जो कि 2 से और 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चलिए ये फार्मूला रख कर जो है कि सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला रहा a प्लस n-1 डी, ठीक है, बराबर कितना दिया है, हम लोग निकाले हैं 198 तक कट रहा। तो a हमारा क्या है, प्रथम संख्या 6 है, प्लस n-1 डी, डी जो है कि हमारा अंतर कितना है, अंतर 6 है, बराबर 198। ये प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, n-1, ठीक है, इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, जब 98 से जब 6 घटाएंगे तो 192 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे चला जाएगा, अब 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 18 और 6 दूना 12, n-1 बराबर 32 हो रहा है। ये जो माइनस है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 33, यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से n का हमारा संख्या निकल गया, यानी कि 1 से यहाँ तक हम निकाल लिए, 98 तक निकाल लिए, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभक्त हो रही है। तो कुल संख्या तक कितनी है, ये 33, ठीक। इस प्रकार से ये संख्या आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती, हाँ। तो 18 का विभक्त जो है कि विभाजता का नियम हम बताए हैं पिछले वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। जो भाई क्लास ले रहे हैं उनको तो मालूम होगा, जो नहीं देख रहे हैं वो जाकर पिछले वाले वीडियो देख लेंगे विभाजता का नियम ना, तो वहाँ पे सारा कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 का फैक्टर करेंगे हम, तो यहाँ पे 9 2 9 दूना 18, ये क्या हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 18 जाएगा। 2 का विभाजता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक अगर 2 से विभक्त हो तो वह क्या है, 2 से विभक्त होगी। और 9 का कहता है कि संख्या का योग अगर 9 से विभक्त हो तो संख्या 9 से विभक्त होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 18 का विभाजता का नियम है, तो इसको फैक्टर कर लेंगे 9 और ये 2 18, 9 इसका जो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, ठीक है। 2 का क्या कहता है कि लास्ट का इकाई का अंक अगर 2 से विभक्त होता है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। और 9 का क्या कहता है कि संख्या के योग अगर 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वो संख्या 9 से क्या होगी, विभक्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इकाई का अंक, पहली बात इस ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या से वो जो संख्या हो वो कटना चाहिए, तभी वो 18 से विभक्त होगी। अगर इस दोनों संख्या में से कोई भी संख्या 1 से नहीं कटता तो यानी कि वो 18 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम इकाई का अंक लें तो देखेंगे कि 2 से ये तीनों में 2 से कट रहा है,
लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है इसमें 2 से नहीं कट रहा है। तो पहली बात तो ऐसे मालूम चल गया कि ये डी वाला ऑप्शन है, ये यानी कि 2 से विभक्त नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो पहली बात मालूम चल गया कि ये 18 से विभक्त नहीं होगी, ये आंसर मालूम चल गया हमें। लेकिन अगर इधर हमको देखना हो तो इधर आपको हम बता दें कि 9 से देख लीजिए, संख्या का योग 9 से कट रहा है कि नहीं। यहाँ 6 3 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 यानी कि इसका 9 से कट रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है, विभक्त हो रहा है। ठीक है, बी वाला अगर आप देखना चाहें तो बी वाला भी देख लीजिए, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, यानी कि ये भी 9 से क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है। ठीक है, और ये वाला ए वाला अगर ऑप्शन देख रहे हैं आप तो यहाँ देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, ये भी क्या हो रहा है 9 से विभक्त हो रहा है। इस प्रकार से ये तीनों संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये 18 से आपका विभक्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये रहा अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, ठीक है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो हम किसी संख्या को मान लीजिए कि 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक्स लेते हैं, एक्स ले लीजिए। ठीक है, वो संख्या मान लीजिए एक्स ले लेते हैं शेषफल। ठीक है, एक में अगर 7 आप ऐड करिए, यही करा ना किसी संख्या में 7 जोड़कर। ठीक है, और योगफल ये इसका योगफल हो गया। अब इसको क्या कह रहा है कि 5 से गुणा किया जाए, 5 से गुणा किया जाए। ठीक है, 5 से गुणा करके अब कहता है गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। अब इस गुणनफल को क्या करेंगे, 9 से हम भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, अब इसमें कह रहा है कि 3 घटाने पर, ठीक है, 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, यानी कि इसका जो शेष फल होगा वो क्या बच रहे हैं 12। ठीक है, तो शेष फल कितना होगा। तो अब ये जो x है, ये x की वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 7 × 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 × 3 = 27 माइनस 27 अपन इधर नीचे क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब बराबर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 9 108। ठीक है, 108 हो गया। अब यहाँ 35 का प्लस है और यहाँ माइनस में कितना है, माइनस में 27 है। और जब इसको प्लस में से जो है कि माइनस कीजिए, इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, ये प्लस का 8 है, जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा 100 में 108 में से ये 8 जब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 100। यहाँ पे क्या है 5nx है ये ना, 5x बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 100 हो रहा है, तो ये 5 से आप काट देंगे, 5 दूना 10, यानी कि x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 20। ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहता है कि यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन 5p9 + 327 + 2q8 बराबर इतना दिया है। ठीक है, 5p9 + 327 + 2q8 बराबर कितना दिया है, 1114 दिया है। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से दिया गया। अब इस तरीके से न लिखकर आपको हम इस तरीके से लिखकर बता देते हैं, समझा देते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, 5p9, ठीक है, प्लस कितना है 327, ठीक है, प्लस में है 2q8। ठीक है, अब ये बराबर कितना दिया है यहाँ पे 1114 ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, ऐड करिए, टोटल जब ऐड करने के लिए दिया है तो देखेंगे कि कितना हो रहा है 8 7 15, 15 9 कितना होगा 24, 24 का 4 हासिल कितना लगेगा 2, 2 की जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 में क्या जोड़े कि यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो 7 अगर हम लेंगे तो 7 4 क्या हो जाएगा 11, तो 11 के यहाँ पे 1 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 1। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 5 3 8 2 10 और 1 हासिल लेंगे तो ये 11, देखेंगे कि बराबर 11 आ रहा है कि नहीं, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी के जगह पे तो आपको 2 आ गया, क्यू का वैल्यू पूछा है कि बताओ अधिकतम मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ये जो 7 है ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना ही आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।